हेलो फ्रेंड्स। आज बात करते हैं फ्रीडम वर्सेस सैलरी माइंडसेट की। बहुत टाइम ये होता है कि जब हम सैलरी या जॉब में काम कर रहे होते हैं तो हम अपने जॉब में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हम कभी ये सोच ही नहीं पाते कि सैलरी फोकस्ड होने का क्या प्रॉब्लम्स है। कि हम सैलरी के लिए काम कर रहे हैं, सैलरी आ रही है, बट उसके अलावा भी सोचने का वक्त नहीं मिल रहा है, काइंड ऑफ फ्रीडम नहीं मिल रहा है। उसके अलावा कुछ और सोच सके। हम जॉब पे जाते हैं, डेली 1.5-2 घंटा कम्यूट करते हैं एक साइड, ओवरऑल पकड़ लेते हैं 2-3 घंटा दिन का हम कम्यूट करते हैं, 9 घंटा जॉब करते हैं, अराउंड 12-13 घंटे ऐसे निकल जाते हैं। और जो बचा हुआ टाइम है उसमें सोने में और बाकी चीज़ों में चली जाती है। तो जब हम जॉब के एक साइकिल में होते हैं तो हम सैलरी के अलावा कुछ और नहीं सोच पाते। right? एक टाइम ही नहीं मिलता। आप इन्वॉल्व हो, काम कर रहे हो, काम का स्ट्रेस है, एंड देन उसके बाद फिर नेक्स्ट डे का सोचना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट डे क्या करना है, और फ्रीडम के बारे में सोचने का टाइम ही नहीं है। right? तो अब बात करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है ज़्यादा ही सैलरी फोकस्ड में। वो एक दिन का वेट, जिस दिन सैलरी क्रेडिट होगी, राइट, उसी दिन का वेट करते रहते हैं। बट इस ओवरऑल सिचुएशन में प्रॉब्लम क्या है, एंड देन उसके बाद बात करेंगे कि हमको फ्रीडम क्यों चाहिए, राइट। क्योंकि इतना सब लोग तो लगे हुए सैलरी में, राइट। सैलरी, पहले सैलरी कमाना स्टार्ट करें, देन उसका उसको इंक्रीज करने के पीछे, right? आप कभी भी सोच के देखो, आप कभी भी ना उस जो सैलरी आपकी फिक्स होगी, आप सिर्फ उसके लिए काम नहीं करते हो कि ये मेरी सैलरी हो गया मैं इसके लिए काम करूंगा। आप उस सैलरी को बढ़ाने के लिए भी काम करते हो, आप एक्स्ट्रा एफर्ट डालते हो कि सैलरी इतनी ही ना रहे, उल्टा और बढ़े, right? तो आप वो एक्स्ट्रा एफर्ट भी डालते हो। बट उसके बीच में हम कुछ चीजें मिस कर जाते हैं, right? तो बात करते हैं सैलरी फोकस्ड होने का प्रॉब्लम। जब हम सैलरी फोकस्ड होते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमको, क्योंकि हमके पास सोचने का टाइम नहीं है, राइट। तो उस समय बाइंग नाउ विल मेक मी हैप्पी, तो हमारी ये सोच रहती है कि क्योंकि मैं जॉब में खुश नहीं हूँ, राइट, मैं जॉब में खुश नहीं हूँ, एंड आपको पता है कि वो एक साइकिल चले जा रहा है, चले जा रहा है, आपको रुकने का मौका नहीं मिल रहा है। right? एक बार जॉब शुरू हो गई तो आपको रुकना, एक जॉब से दूसरे स्विच मारना है, सीखना है, अपस्किल करना है, अपस्किल करके फिर एक और नया जॉब लेना है, देन वहाँ पे परफॉर्म करना है, वहाँ पे प्रमोशन लेना है, right? तो इसमें हम सब एक इजी इजी वे निकालने का ट्राई करते हैं हैप्पी होने का, कि कुछ शॉपिंग कर लेते हैं, right? एक नया फोन ले लेते हैं, एक नया लैपटॉप ले लेते हैं, शायद उससे खुशी मिलेगी। कोई नई चीज घर में कर लेते हैं, एंड उससे क्या होगा, वी विल फील हैप्पी। बट हमको पता है वो मोमेंट्री है, राइट। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, हमको तुरंत चाहिए, राइट। हम वेट नहीं करना चाहते। हमको फोन लेना है तो ये नहीं कि हम एक महीने का वेट करेंगे, क्योंकि सैलरी अभी जस्ट स्टार्ट ऑफ द मंथ क्रेडिट हुई है। तो हमको पता है कि ये 15 या 20 तक खत्म हो जाएगी, देन उसके बाद अगले अलग से वेट शुरू हो जाएगा तो नेक्स्ट सैलरी कब आएगी। तो हम वेट नहीं करना चाहते, हमको जो चाहिए अभी चाहिए, तुरंत चाहिए, राइट। वो एक सैलरी फोकस्ड होने का प्रॉब्लम है। देन उसके बाद है बाइंग मोर, ज़्यादा बाय करने से हमको खुशी मिलेगी, ठीक? ये भी एक माइंडसेट बन जाता है जो कि सही नहीं है, कि हम देखेंगे हमारे घर में आसपास इतने सारी चीज़ें हो गई है, इतने ज़्यादा फर्नीचर्स हो गए हैं, जिनको जिनको तभी तो लगता था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बट धीरे धीरे पता चलता है कि इसकी कोई इतनी ज़रूरत नहीं थी, ये एक जस्ट हमने एक मोमेंट में बाय कर लिया, राइट। जैसे कि अभी कोई सेल चल रही हो, या फिर कोई इवेंट हो, डिस्काउंट चल रहा है, दिवाली आ गई, दशहरा आ गया, कुछ आ गया, तो हमने बस बाय कर लिया, उस पर सोचा नहीं। कि हमको सिर्फ ये रहता है कि सैलरी मेरी आ गई है, ये इवेंट आ रहा है, तो अभी कुछ तो बाय करना है। क्यों? जस्ट बिकॉज कि हम लोग वी नो कि हम लोग सैलरी फोकस्ड होकर वी आर नॉट हैप्पी। इसको पसंद होगा कि मतलब सांस लेने की फुर्सत ना हो और बस हम सैलरी ट्रैवल करते रहे और सैलरी के लिए काम करते हैं। देन फिर हमारी सोच होती है कि इंक्रीज इन सैलरी विल मेक मी हैप्पी। हमने बाय, तुरंत इमीडिएट बाय करते हैं, राइट। देन उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा बाय करते हैं, देन इंक्रीज सैलरी को इंक्रीज भी कर रहे हैं, तो वो शायद मुझे हैप्पी कर देगा। बट आप देखोगे, बड़े से बड़ा प्रमोशन या बड़े से बड़ा इंक्रीमेंट मिलने के बाद भी वो एक टाइम पे जाकर नॉर्मल हो जाती है, देन उसके बाद रेस शुरू हो जाती है उसके ऊपर जाने की। मेरे जॉब में मैंने 15%, 20%, 30%, इवन 50 to 60% इंक्रीमेंट लिया है, राइट। उस समय लगता है कि वो इंक्रीमेंट जो है वो मुझे खुश कर देगी, मुझे सेटल कर देगी, राइट। उसके आगे मुझे भागने की जरूरत नहीं है। बट आप देखोगे, वो 60% का इंक्रीमेंट लेने के बाद भी 2, 4, 6, 8 महीने के बाद भी आप वही सिचुएशन में फिर से आ जाते हो कि सैलरी को अब इससे आगे कैसे बढ़ाऊं, इतना भी पूरा नहीं पड़ रहा है। तो इससे क्या होता है, एक जॉब जो है वही आपका लाइफ का ट्रूथ बन जाता है।
कि भाई अब जॉब ही है जो है, और ये मुझे 60 तक करना ही करना है, कोई ऑप्शन नहीं है। बट क्या एक्चुअल में ऐसा है? एक्चुअल में ऐसा नहीं है, ये बिकॉज हमारा सैलरी फोकस्ड माइंड हो गया है, कितनी सैलरी आ रही है, कब आ रही है, एंड इसको कितना बढ़ा सकते हैं। और उस ये सब प्रॉब्लम सिर्फ ये सब की वजह से, ये दो चीज़ें जो है, बाइंग नाउ एंड बाइंग मोर, हमको लगता है कि ये दोनों चीज़ें जो है हमको ज़्यादा से ज़्यादा खुश कर देंगी, इसलिए हम इन इन दोनों के पीछे फंस जाते हैं, क्योंकि हमको तुरंत चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए हैप्पी होने के लिए, एंड उसके लिए फिर अब सैलरी के पीछे रहते हैं, एंड सैलरी बिकम्स द रियलिटी ऑफ इट, जॉब बिकम्स द रियलिटी। अभी देखते हैं कि फ्रीडम होने से कैसे जाना है, फ्रीडम में वो तो हम डिस्कस करेंगे, बट फ्रीडम होने के क्या फायदे हैं, कि आपको एक बार हो जाए कि भाई ये सैलरी से मुझे फ्री हो, मतलब सैलरी आती रहेगी, बट वो चाह कि मतलब और बढ़े और बढ़े, और मैं मेहनत करूँ, क्योंकि आपके पास टाइम कितना है दिन का, आपके पास सिर्फ 24 आवर्स है, उसमें आपको सब कुछ करना है। आप जब यंग होते हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट डाल सकते हो, सोना कम कर सकते हो, या बाहर घूमना, दोस्तों के साथ आना जाना, वो सब कम कर सकते हो, बट एक बार अगर फैमिली लाइफ स्टार्ट होगी, आप ये नहीं कर सकते कि वाइफ को कम टाइम दूँ, बच्चे को कम टाइम दूँ, आप खुद गिल्ट फील करोगे, राइट? सैलरी के पीछे दौड़ रहा हूँ, और इंक्रीमेंट चाहिए, और मुझे चीज़ें खरीदनी है, मुझे और खुश होना है, बट इन मोमेंट्री चीज़ों के लिए फिर आप अपनी फैमिली लाइफ सेक्रीफाइस नहीं कर सकते, राइट? पहले देखते फ्रीडम होने से क्या होता है, कि एक बार वो दौड़ खत्म हो जाए सैलरी के पीछे, तो लेस कैरी फ्यूचर, आप एक बार फ्री हो जाओ। अब फ्री का मतलब ये नहीं बोल रहे कोई कि सैलरी नहीं आएगी या फिर जॉब छोड़ दिया, बट एक फ्री हो जाएगी, माइंडसेट जो है सैलरी से शिफ्ट हो जाए, एक और चीज़ मेरे इनकम स्ट्रीम में जुड़ जाए, जिसकी वजह से मेरा सैलरी पे जो फोकस्ड है, जो बोलते हैं 100% फोकस है सैलरी पे, वो सैलरी पे 75 हो जाए, और दूसरे जो चीज़ें हैं उस पर 25 हो जाए, अदर सोर्स ऑफ इनकम, 75-25 हो जाए, या 50-50 हो जाए, तो ये सांस लेने का फुर्सत मिलेगा सैलरी से, सैलरी चलो जो है सो है, आ रही है, बट एक दूसरी चीज़ है जो मुझे स्टेबिलिटी दे रही है, उससे क्या होगा, एक लेस स्कैरी फ्यूचर होगा, आप हमेशा फ्यूचर के बारे में डरे नहीं रहोगे कि क्या होगा, जॉब चली गई तो, इंक्रीमेंट नहीं मिला तो क्या होगा, प्रमोशन नहीं मिला तो क्या होगा, या सैलरी नहीं बढ़ी तो क्या होगा, स्विच करने गया वहां पे जितना मुझे एक्सपेक्टेड उतना नहीं मिला तो क्या होगा, राइट? तो ये सब सिचुएशन से फ्रीडम मिलने पे आप एक डर कम हो जाएगा। देन बेटर फाइनेंसेस, राइट? क्योंकि फाइनेंसेस बेटर, आपका जब इनकम सोर्स एक और बन जाता है, right? तो वो इनकम सोर्स चाहे जो भी इन्वेस्टमेंट के थ्रू हो, या फिर आप जो भी सोच सकते हैं, एक्सपाइजेड बिजनेस हो या जो भी हो, उससे बेटर फाइनेंसेस आपके हो जाते हैं, कि आप सिर्फ सैलरी पर डिपेंडेंट नहीं हो, right? एक इनकम स्ट्रीम है जो कि पैसिवली आपको पैसे आपके अकाउंट में डाल रही है, या फिर ग्रो हो रही है, एक वेल्थ है जो कि ग्रो होते जा रहा है अपने आप, आपको उसमें कुछ एक्स्ट्रा टाइम नहीं डालना पड़ रहा है, या बहुत ही मिनिमम टाइम डालना पड़ रहा है। देन बेटर फिजिकल लाइफ, आप जब यहाँ से फ्री होते हैं सैलरी की दौड़ से, बिकॉज सैलरी इज लाइक वो जो पिक्चराइजेशन है कैरेट की, राइट? आप कैरेट के पीछे भाग रहे हो, बट वो कैरेट को आप पकड़ नहीं पा रहे हो, तो सैलरी वैसी है, आपको 3 लाख से 10 लाख, 15, 20, 30 भी हो जाए, राइट? उससे 30 का 60 भी हो गया, बट वो रन रन जो है, रेस जो है सैलरी की, वो चलती रहेगी, उससे फ्रीडम नहीं मिलती। और फ्रीडम मिलने के बाद आप देखोगे, आप अपने फिजिकल लाइफ के बारे में थोड़ा सोच सकते हो, आप फिजिकल, क्योंकि जस्ट इमेजिन करो, आप सुबह उठते हो, सुबह उठ के 2 घंटे ट्रैवल करके ऑफिस जाते हो, पूरा दिन वहाँ का स्ट्रेस लेते हो, मीटिंग्स ये वो करके, फिर 2 घंटे ट्रैवल करके आते हो, देन उसके बाद आपको रेस्ट चाहिए, राइट? आपको मेंटल एंड फिजिकल रेस्ट चाहिए, तो आप फिजिकल एक्सरसाइज या फिर उसके बारे में सोच ही नहीं सकते। बट एक बार फ्रीडम आ जाए, आपको एक सुकून मिल जाए, उसके बाद आप ये सब चीज़ों के बारे में सोच सकते हो, कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो, आप ऑफिस में बोल सकते हो कि आपके पास फ्रीडम आ जाए, तो आप ऑफिस में बोल सकते हो कि मुझे ये मेरी टाइमिंग है, मुझे इस पे ही करना है, right? एक बोलने की हिम्मत तो आ जाती है, हो पाएगा नहीं हो पाएगा वो बात की बात है, एक बोलने की हिम्मत हो जाती है कि भैया आज मुझे, या किसी दिन ज्यादा काम है तो रुक जाऊंगा, बट आज ज्यादा काम है तो नॉर्मल आज मेरे ये होंगे, इसके बाद मैं घर जाऊंगा, एंड देन आई विल वर्क ऑन ऑन माई फिजिक्स, क्योंकि आज कितना जरूरी हो गया एटलीस्ट आधा घंटा 1 घंटा आप अपने एक्सरसाइज या फिजिकल लाइफ पे देते, देन मोर टाइम कंट्रोल। तो जैसे मैंने कहा कि आपके पास जब सैलरी से फोकस हट जाता है, यानी थोड़ा फ्रीडम पे फोकस आता है, तो आपके पास टाइम ज़्यादा होता है बाकी चीज़ों को सोचने के लिए, आपकी लाइफ कहाँ जा रही है, आपके इन्वेस्टमेंट्स कहाँ जा रहे हैं, और आप और क्या कर सकते हो, ये सब सोचने का एक टाइम मिलता है, टाइम का कंट्रोल आता है आपके हाथ में। अदरवाइज जॉब में आप देखोगे अपने आप टाइम बह जाएगा, किसी दिन मेल आ जाएगा कि क्लाइंट आ रहा है, आपको जल्दी आना है ऑफिस, एंड किसी दिन मेल आ जाएगा आज डिलीवरी है, अगर आप आईटी में हो तो आपको पता ही होगा कि डिप्लॉयमेंट है, तो लेट उठना पड़ेगा, तो ये जो कंट्रोल है टाइम का, ये किसी और के पास नहीं। जब एक मेल आ गया तो आपको जाना है, जब मेल नहीं है तो एक बार कंट्रोल हो भी, राइट? बट वो सुकून जो मिलेगा आपको अपने टाइम पे कंट्रोल पे, या फिर ना बोलने का जो सुकून होता है,
आप मोस्ट ऑफ द टाइम देखोगे, आप ऑफिस में किसी चीज़ को ना नहीं बोल सकते, हर चीज़ को हाँ बोल के लेना ही पड़ता है। बट जब आप फ्रीडम फोकस्ड हो जाते हो, तो आप ना बोलने की हिम्मत कर पाते हो। बेटर रिस्क एपेटाइट, जब आप सैलरी से थोड़ा सा इंडिपेंडेंट होते हैं, आपकी रिस्क एपेटाइट बढ़ जाती है। तब आप बेटर इन्वेस्टमेंट्स कर पाते हो, जो कि आपको इन फ्यूचर या लॉन्ग टर्म में बेटर रिटर्न्स देते हैं। देन डिजाइन योर ओन लाइफ। अगर आपका फ्रीडम फ्रीडम है आपकी लाइफ में, सैलरी प्लस फ्रीडम या सैलरी माइनस फ्रीडम, सैलरी नहीं भी हो, फ्रीडम है, या फिर सैलरी के साथ फ्रीडम हो, तो आप अपने खुद लाइफ डिजाइन कर सकते हो कि ये अब मुझे ये करना है, अब मुझे ये करना है। या फिर सिंपल सा कि मुझे ऑफिस ये टाइम पे जाना है, तो मुझे सुबह उठ के एक्सरसाइज और मॉर्निंग वॉक करना ही है, तो मैं इतने टाइम ऑफिस जाऊंगा, और उसके बाद इतने टाइम पे ऑफिस निकल जाऊंगा, देन आके मैं इन्वेस्टमेंट्स पे ध्यान दूंगा, फैमिली पे ध्यान दूंगा, बच्चों पे ध्यान दूंगा, राइट। तो आप अपनी लाइफ को जो है खुद डिसाइड कर सकते हो, खुद डिफाइन कर सकते हो आपको किस वे में ज़्यादा जाना है। अभी बात हो गई कि सैलरी फोकस्ड होने का प्रॉब्लम क्या है, एंड देन बात हमने की कि बेनिफिट्स ऑफ फ्रीडम क्या है, फ्रीडम मिलने के बाद क्या क्या चीज़ें कर सकते हो। बात करते हैं स्टेप्स क्या है फ्रीडम अचीव करने, राइट। फर्स्ट इज डिलेड ग्रेटिफिकेशन। ये जो चीज़ था ना कि बाइंग नाउ विल मेक मी हैप्पी, ऐसा नहीं होने वाला है। आप कितना भी सैलरी में रहो, कितनी भी सैलरी हो, बट अगर आप सोचते हो कि वो सैलरी का जो स्ट्रेस प्रेशर वो बाइंग से कम हो जाएगा, तुरंत मुझे कुछ खरीदना है, तुरंत मुझे लैपटॉप मोबाइल लेना है, उससे कम हो जाएगा वो, और मैं हैप्पी हो जाऊंगा, तो ये नहीं होने वाला है। आप उस मोमेंट पे भले खुश हो जाओ, बट बाद में रिग्रेट करोगे उन खर्चों पे। तो डिलेड ग्रेटिफिकेशन फॉलो करें, ताकि इम्पल्सिव बाइंग मत करिए, चीज़ों को सोचिए, डिले कर लिए 1 हफ्ते 2 हफ्ते या महीने में डिले कर दिया, और लगे आपको कि उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंस है, जैसे आईफोन आप ले रहे हो, right? उसका यूज़ क्या होने वाला है, इट्स जस्ट कि एक नॉर्मल फ़ोन जैसे हम यूज़ करते हैं सिर्फ मैसेजिंग और कॉल्स के लिए, तो नॉर्मल फ़ोन से भी हो सकता है। उसके लिए क्या ज़रूरत है आईफोन ही में। अगर कुछ इंपॉर्टेंट काम, आप कंटेंट क्रिएटर वगैरह हो, तो अच्छा फ़ोन चाहिए, उससे आपकी इनकम होने वाली है, तो उसकी उसकी ज़रूरत है, अदरवाइज नहीं ज़रूरत है। महंगे लैपटॉप की ज़रूरत नहीं है, अगर नॉर्मल लैपटॉप से आपका काम निकल रहा है, तो आप देखोगे ये छोटी चीज़ें हैं जो कि आपको लगेगा 1 2 महीने में क्या ही फर्क पड़ेगा, बट अगर जब ये फॉलो करते हो आप 10 साल 5 साल फॉलो करते हो, तब देखोगे इसकी वजह से आपकी आपके आप, आप कितना बचा के अगर उन्हीं पैसों को इन्वेस्ट करो, 5 10 साल में ऐसा कॉर्पस बनेगा कि आप यू विल फील फ्रीडम, राइट। यू विल एक्चुअली व्हेन मनी इज देयर इन योर इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट, जब वो अकाउंट देखोगे तो यू विल फील फ्रीडम। वो पैसे देखने से ही भले वो आपके हाथ में आएंगे, वो पैसे एक वेल्थ को जनरेट होते हुए देखते हुए ही आपको फ्रीडम फील होगा, राइट। वो चीज़ों को ना बोलने का आपके अंदर हिम्मत आएगा। देन बीइंग अनकंफर्टेबल। अब बहुत सारे लोग जो है वो इन्वेस्टिंग अनकंफर्टेबल होती है उनके लिए, राइट, क्योंकि इन्वेस्टिंग में आपको सीखना पड़ता है, एवरीडे सोचना पड़ता है आपको, दिमाग लगाना पड़ता है, न्यूज़ को प्रोसेस करना पड़ता है, कंपनीज को फॉलो करना पड़ता है, राइट, मार्केट को फॉलो करना पड़ता है। आप मिनिमम से मिनिमम इन्वेस्टमेंट, मिनिमम लेस रिस्की इन्वेस्टमेंट निफ्टी 50 में भी कर दो, राइट। देन ऑल्सो यू हैव टू फॉलो की मार्केट कहाँ जा रहा है, अगर कम नीचे है तो ज़्यादा इन्वेस्ट करना है, ऊपर जा रही है तो जो हमारी रेगुलर सिप है वो करते रहना है। ये सब सोचना भी बहुत सारे लोगों के लिए अनकंफर्टेबल हो जाता है, तो वो क्या करते हैं, हथियार डाल देते हैं और देन अपने नॉर्मल लाइफ में लग जाते हैं, जहाँ पे यही सैलरी फोकस्ड जो अप्रोच है इसमें ही लग जाते हैं कि कैसे मैं अभी ज़्यादा से ज़्यादा खरीद लूँ, तुरंत खरीद लूँ, और सैलरी को कैसे बढ़ाऊँ, इसी में लग जाते हैं। बिकॉज इन्वेस्टिंग के बारे में सोचना ही अनकंफर्टेबल है, बट इसी से आपको फ्रीडम मिलेगी, जब तक आप अपने पैसे को कमा के सही जगह डिप्लॉय नहीं करते, और उसके लिए एफर्ट लगेगा, बिना एफर्ट के तो नहीं मिलेंगे। बट उसके साथ जो फ्रीडम आएगी, अगर वो आपको चाहिए तो इतना एफर्ट डालना पड़ेगा। देन अपनी सैलरी को सिर्फ खर्चे की तरह ना देखें, राइट। मोस्ट ऑफ द लोग जो क्या करते हैं, अपनी सैलरी आते ही देखते हैं कि मैं क्या आप खरीद सकता हूँ इससे, rather देन आपको ये सोचना चाहिए कि सैलरी को कैसे ऐसे एसेट्स में डालूं, राइट, जो कि ग्रो होके फिर वो मुझे मैं खर्चा कर सकूँ। मोस्ट ऑफ द लोग अभी यही करते हैं, राइट, सैलरी आया कि मैं और बेटर दिखने में कैसे खर्चा कर सकता हूँ, और मेरे घर को और क्या कर सकता हूँ, सैलरी तो आ गई। बट आप वेल्दी लोगों को देखोगे, वो कभी भी अपनी सैलरी जो है वो खर्चों डायरेक्ट खर्चों पे नहीं डाल देते, वो पहले एसेट्स में डालते हैं। सैलरी लेके इन्वेस्टमेंट्स एसेट्स में डाला, एंड देन एसेट से जो प्रॉफिट जनरेट हुआ वो लग्जरी के लिए यूज करते हैं। अब इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी से पूरी लाइफ बदलती है सैलरीड क्लास की, राइट। जो बिजनेस कर रहे हैं उनकी तो बात ही नहीं कर रहे हम लोग, बट वो भी नॉर्मली यही चीज़ फॉलो है, उनका बिजनेस ही एक एसेट है। बट सैलरीड क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो सैलरी आते ही वो उनको एसेट्स में डिप्लॉय करें, एंड देन उसका वेट करें, उन एसेट्स को एप्रिशिएट होने का वेट करें, एंड देन उसके बाद जो एसेट से पैसे आते हैं उसको लग्जरी में डालें। आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ पता होगी कि एचडीएफसी के आ, जो सीईओ थे, राइट, पुरी, आदित्य पुरी सर, उन्होंने रिटायरमेंट होने के बाद
50 करोड़ का फ्लैट लिया, 50 करोड़ का घर लिया, क्या वो सैलरी जब लेते थे तब नहीं ले सकते थे? बट वो उन्होंने वेट किया, राइट, क्योंकि उनका जो इक्विटी रहा होगा, स्टॉक्स वगैरह रहे होंगे, उन्होंने देखा कि सैलरी के टाइम तो वो ले ही सकते थे ईएमआई ये वो करके, बट उन्होंने वेट किया, सैलरी को एसेट्स में डाले, स्टॉक्स जो थे उनके एसेट थे, राइट, बिजनेस में डाले, एंड देन उसके बाद जब रिटायर हुए तब उन एसेट्स को लिक्विडेट करके उन्होंने अपना घर लिया, राइट। तो मोस्ट ऑफ द वेल्दी लोग यही करते हैं, सैलरी को यूज करते हैं, एसेट्स बनाते हैं, एसेट्स को फिर वेट करते हैं, टाइम देते हैं, 5 10 15 20 साल टाइम देते हैं, देन जब वो एसेट्स बड़े हो जाते हैं उसको लगेंगे। अब ये टाइम देना इट्स नॉट कि सब चीज़ हमको ओल्ड एज में ही करना है। कोई बंदा अगर 25 में जॉब करना स्टार्ट कर रहा है, 15 20 ईयर्स मतलब क्या होता है, 40 45, इट्स नॉट दैट टू ओल्ड, राइट। तो 40 45 में अगर 15 साल इन्वेस्ट करने के बाद आपको कोई एसेट अप्रिशिएट होकर आप लग्जरी लाइफ जी सकते हो, 40 45 में कोई लाइफ खत्म नहीं होगी। देन नॉट कंफर्टेबल विथ रिटायरिंग इन 60s, जिनका फ्रीडम माइंडसेट होता है ना, वो कभी ये नहीं सोचते कि मैं 60 में जाकर रिटायर होऊंगा, वो सोचते हैं कितनी जल्दी से जल्दी मैं इस जॉब के चक्कर से निकलूँ, जॉब छोड़ू या नहीं छोड़ू, बट एटलीस्ट वो फोकस जो है मेरी जॉब और सैलरी से हटे थोड़ी। सैलरी में रहूंगा, जॉब करूंगा, बट मैं इतना डिपेंडेंट नहीं होऊंगा कि मेरी लाइफ उस पर चलेगी। जॉब विल नॉट बी द ओनली ट्रूथ ऑफ लाइफ, मेरे पास दूसरी चीजें भी होंगी, मेरी फैमिली होगी, मेरे एसेट्स होंगे, इन्वेस्टमेंट्स होंगे, जिन पे मैं ध्यान दूंगा। तो ऐसा नहीं है कि मुझे 60 में ही रिटायर होना है। जो फ्रीडम माइंडसेट्स होते हैं उनको 60 तक वेट नहीं करना है रिटायरमेंट के लिए, उनको चाहिए कि जब वो चाहे रिटायर हो जाए, और फिर इतना एसेट बना ले कि उनको फर्क ही ना पड़े कब रिटायर हो रहा है। तो वो माइंडसेट एक फ्रीडम माइंडसेट होती है। अगर आप इस ऐसे चल रहे हो कि सैलरी आ रही है मैं खर्चे करते जाऊंगा क्योंकि मुझे 60 तक तो कमाना ही है, बट आप देखोगे सिचुएशन ऐसी चेंज हो रही है जॉब मार्केट में कि लोग जो सोचते थे 60 में रिटायर होंगे, जॉब खींच के लेके जाऊंगा, तो आपने कोविड के टाइम हो या फिर 80 में आप देखते हो 40 45 में लोगों को रिटायर करवा दिया जाता है फोर्सफुली। कब तक आप, क्योंकि आईटी फील्ड हो या कोई भी फील्ड, आपको रेगुलरली अपस्किल करना पड़ता है, बट एक टाइम आता है कि आपका हर कोई नहीं अपस्किल कर सकता, राइट। आप 40 में आप बोल सकते हो कि कब मन हो जाता है कि नहीं आप कितना सीखेंगे, आप जो मेरी एक्सपीरियंस है उसी को यूज करके मुझे आगे बढ़ना है, ना कि कोई नई चीज सीखनी है। तो आईटी एक ऐसी फील्ड है कि जो कि एवर चेंजिंग होगी, बट जरूरी नहीं कि हर किसी को उसमें ही रहना है या फिर उसको ही फॉलो करते रहना है, अपस्किलिंग ही करते रहना है। मुझे कभी कभी होता है जैसे कि मुझे आईटी में नहीं सीखना है, मुझे दूसरे फील्ड में सीखना है, मुझे कोई नई फील्ड एक्सप्लोर करनी है, मुझे नहीं कंटिन्यू करना है आईटी में, right? तो आपको वो फ्रीडम माइंडसेट बनाना पड़ेगा जिससे कि आप, जब आपका प्राइम ईयर्स होता है, जब आप जॉब कर रहे हो आईटी में, इतना अच्छा आप सैलरी से इन्वेस्टमेंट्स करो और एसेट्स बना लो जो कि आप दूसरी चीज़ें सीख सको, फोकस वहां से हटा के दूसरी चीज़ों पर डाल सको, राइट। एंड देन कंटिन्यूस लर्निंग, अगर आपको फ्रीडम चाहिए तो कंटिन्यूसली लर्न करना पड़ेगा, या तो आप अपनी फील्ड में लर्न करो और या तो फिर आप दूसरी फील्ड में लर्न करना शुरू करो, जैसे कि इन्वेस्टिंग, एसेट्स, इनके बारे में सीखना शुरू करो, मार्केट के बारे में सीखना शुरू करो। इट्स अ लॉन्ग टर्म गेम, तो आप क्विक क्विक नहीं होने वाला है कुछ भी, आपको अभी शुरू करना पड़ेगा, देन जाके आपको 5 10 सालों में वो फर्क दिखना शुरू होगा। अगर कोई नया स्टार्ट कर रहा है जॉब, अगर वो 25 के एज में ये सब सीखना शुरू कर देता है कि वो इस माइंडसेट से जॉब में नहीं घुसता है कि भाई अब मैं घुस गया हूँ सैलरी में, जॉब शुरू हो गई, अब मैं ये 60 तक लेके जाना है, उसको घुसते ही ये सोचना है कैसे मैं 5 10 15 ईयर्स में इंडिपेंडेंट होऊंगा, कि मेरे को, मैं इस, भले ही काम करते रहूंगा इस फील्ड में, बट इस फील्ड पे डिपेंडेंट नहीं रहने वाला। एंड इवन 30 40 में अगर कोई है तो अगर आज वो स्टार्ट करता है, 5 10 ईयर्स में उसको इम्पैक्ट दिखने लगेगा। सो दैट्स द प्रॉब्लम, आई मीन हमने डिस्कस किया कि क्या प्रॉब्लम है सैलरी फोकस्ड होने का। प्रॉब्लम्स तो है, हर किसी को पता है, बट ये नहीं पता कि कैसे इससे बाहर निकलना है। आप, हम लोग मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो है दूसरों के दबाव में करते हैं, नेबर्स के या फैमिली के, कि सैलरी तो आ रही है, इतनी बड़ी सैलरी है, क्या खर्चा नहीं कर सकते, एक फ़ोन नहीं ले सकते, टीवी नहीं ले सकते, बट वो आपको बनाना पड़ेगा अपने ऊपर कमिटमेंट कि ये मेरी सैलरी है, ये सिर्फ खर्चों में नहीं जाएगी, मैं बेसिक खर्चे मेरी करूंगा जो जीने के लिए चाहिए, बट उसके साथ मैं एसेट्स में भी डालूंगा पैसे, ताकि कल जाके वो एसेट्स इतने बड़े हो सके तो मैं सैलरी पर डिपेंडेंट ना रहूँ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप बताइए आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, एंड और कोई क्वेश्चन हो तो आप जरूर कमेंट करें। थैंक यू।